राम राम। लोग कर्जे से सालों साल परेशान रहते हैं। देखने में आता है कि एक इंसान जब कर्ज के जाल में फंस जाता है तो उसका बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। और कई बार तो ऐसे हालात देखने को मिलते हैं कि इंसान को कर्ज उतारने के लिए और कर्ज लेना पड़ता है और अपना घर बार, गाड़ी, मकान, जायदाद, गहने तक इस कर्ज के जाल में बिक जाते हैं। कहने का मतलब, संभव हो सके तो कर्ज लेने से बचें। ठीक है, अगर आप कर्ज के जाल में हैं फंसे हुए, तो आज मैं आपके सामने ऐसा एक उपाय रखने जा रहा हूं जो उपाय कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कार्य ना करे, अवश्य कार्य करता है। आपकी भावना सच्ची होनी चाहिए। हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, समय लगता है। कर्ज उतरने के कई माध्यम बन जाते हैं। कार्य बढ़ जाए, यानी कि आपका कामकाज बढ़ जाए, आपकी इनकम बढ़ जाए, आपको रिश्तेदारी से कहीं से कोई मदद मिल जाए, कोई ऐसा सोर्स बन जाए जिसके माध्यम से कर्ज उतर जाए। लेकिन कर्ज उतारना तो पड़ता ही है। कोई ऐसा जादू तो किसी के पास नहीं है कि उपाय करे और बैंक वाले खुद ही बोल दे भैया हम आपका सामान वापस दे रहे हैं, हमें आपसे कर्ज नहीं चाहिए। देखिए, कर्ज उतारने का माध्यम वही है कि उसको चुकाना पड़ेगा। चुकाने के लिए हमें या तो इनकम ज्यादा चाहिए, या कोई मदद चाहिए, या कोई ऐसा हालात बने कि हमारे साथ दो चार कंधे और मिल जाएं और हम कर्ज उतार पाएं। तो आज मैं इसी पर बात कर रहा हूं, जो उपाय कभी भी ऐसा नहीं होता कि कार्य ना करें कर्ज उतारने के दृष्टिकोण से। इसमें क्या लेना है, देखिए, इस उपाय पर खर्चा भी ज्यादा नहीं है। ये 50 से 100 रुपए के खर्च में चल जाता है। तो इसमें मैंने क्या लिया है, मैंने तकरीबन 50 ग्राम सफेद तिल ये मैंने यहां पर डाल दिए। ठीक है, और इसके बाद इसमें मैंने क्या मिलाया, काले तिल। ठीक है जी। तो यहां पर ये जो तिल ले रहा हूं ना, ये सभी चीजें पापी ग्रहों की है। लाल किताब में बोला जाता है कि पाप कश्ती भर के डूबेगी, यानी कि इनकी सेवा करनी पड़ेगी। इनकी सेवा करोगे तो ही ये तुम्हें छोड़ेंगे, नहीं तो नहीं। तो सफेद तिल के बाद काले तिल। ठीक है, ये दोनों को मैंने मिला दिया। ये आप देख रहे होंगे दो रंगा समान नजर आ रहा होगा आपको। तो ये राहु और केतु बन गए। ठीक है ना, काले और सफेद तिल। फिर इसमें मैंने क्या मिलाया, चंद्रमा, यानी कि चावल। चावल कौन से, टूटे हुए चावल, जो बारीक कनी चावल बोलते हैं ना, उस वो वाले चावल। ये देखिए, ये भी 50 ग्राम है। मैं 50 ग्राम की गणना में लेके आया था सब कुछ, तो मैंने ये भी यहां पर डाल दिए चावल। ठीक है, तो ये 3 चीजें हो गई। ठीक है, फिर अगली चीज मैं इसमें क्या मिलाता हूं, शक्कर। ठीक है ना, तो ये शक्कर गुड़ की है, ये ध्यान में रखें, ये गुड़ की शक्कर है। तो ये मैं लेके आया था, तो ये मैंने शक्कर 50 ग्राम इसमें मिला दी। काले तिल 50 ग्राम, सफेद तिल 50 ग्राम, 50 ग्राम चावल कनी वाले टूटे हुए। ठीक है ना, तो ये देखो ढेरी कितनी बड़ी बन गई। ठीक है, तो अगली चीज मैंने इसमें क्या मिलाई है, ये है देसी घी। ठीक है, ये गाय का, ये लिखा हुआ आप पढ़ लीजिए, काओ देसी घी। तो ऐसा देसी घी कंपनी से लीजिए, बढ़िया से बढ़िया कंपनी का मिल जाता है बाजार में। तो यहां पर क्या किया मैंने, ये काओ का देसी घी इस सारे सामान में मैंने डाल दिया। ठीक है, तो ये यहां पर मिल गया। इसमें 20 रुपए का ये मेरा पाउच आया था देसी घी का। ठीक है, गाय का शुद्ध देसी घी मैं लेके आया था बाजार से। तो यहां पर मैंने कौन कौन सी चीजें मिलाई, किस किस मात्रा में मिलाई, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। पहले मैंने सफेद तिल मिलाए जो कि 50 ग्राम थे, और सफेद के बाद काले तिल मिलाए 50 ग्राम थे। फिर मैंने चावल मिलाए, कनी टोटा चावल जो टुकड़े में होता है, 50 ग्राम थे। शक्कर मिलाई 50 ग्राम थी। फिर मैंने इनको आपस में देसी घी डाल के मिक्स कर दिया, ये देखिए। ठीक है, चम्मच के साथ मैंने इनको आपस में अच्छी तरह से मिला दिया। ठीक है, तो ये जो ना
खुराक बन गई है पापी ग्रहों की। मतलब कि अब इस खुराक को हमने क्या करना है, इसके लिए देखिए दिन जो है ना, इस उपाय को करने के लिए सबसे बढ़िया दिन मंगलवार का है। तो मंगलवार के दिन सुबह के समय, ठीक है ना, बृहस्पति के समय में सुबह का समय, जब सूर्य उदय हुआ हो, ठीक है ना, सूर्य उदय हुआ हो, उस समय ये उपाय करने को निकलिए, मजा आ जाएगा। एक आत्म संतुष्टि की भावना जो आपके अंदर ना आएगी वो अलग से होगी। तो ये अच्छी तरह से मैं मिला रहा हूं, आप देख रहे होंगे। तो ऐसा ही आपने करना है। अगर आप पर कर्ज है, देखिए ये उपाय मैंने लोगों की बीमारी में भी करवाया है, ठीक है ना, और बड़ा अच्छा रिजल्ट, बड़ा बढ़िया रिजल्ट मिला है, ठीक है ना। बाकी तो कर्मों का भुगतान होता है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ईश्वर ने अगर हमें सजा दी है तो हमें माफ करने के भी कई रास्ते, कई माध्यम बनाए हैं। अगर ग्रह आपको सजा देता है तो ग्रह आपको माफी भी देता है। एक डॉक्टर की दवा से कोई मरीज ठीक होता है, कोई नहीं ठीक होता। तो इसका क्या मतलब है, क्या डॉक्टर गलत हो गया? तो ऐसा ही जिंदगी में होता है। आपके जब ग्रह ज्यादा खराब होते हैं तो आप पर कई बार किसी उपाय का असर ही नहीं होता, ठीक है ना। तो इसमें कोई वैदिक ब्राह्मण, कोई ज्योतिषी है ना, गलत नहीं होता। तो हमारे सारे कर्मों का खेल है। ईमानदारी से आपके लिए कोई भी काम करता है, ठीक है ना, तो ये आपने देखना है कि आप किसके पास जा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, कैसे करवा रहे हैं, और आपकी भावना, आपके कर्म कैसे हैं। जैसे आपके कर्म, आपकी भावना होगी, ठीक है ना, वैसा फल मिलेगा, ठीक है ना। तो छतरी सारी दुनिया के लिए एक है। आपने देखा होगा किसी के घर में छतरी बहुत अच्छी पड़ी होती है ना, कईयों के घर में छतरी कटी फटी टूटी होती है। ऐसे ही हमारा विश्वास, हमारे कर्म होते हैं छतरी के अनुसार। जिसकी छतरी बहुत बढ़िया है उसके कर्म अच्छे हैं, जिसकी टूटी फूटी है तो समझ लो वहां पर पापी ग्रहों का प्रभाव है। तो ये मेरा मिक्सचर तैयार हो चुका है ना, देखने में कितना सुंदर और बढ़िया लग रहा है। तो अब इसका करना क्या है, ये देखिए। अगली चीज है गिरिगोला। इसको मैंने काट लिया है, ठीक है ना। तो ये काटने के बाद मैंने रखा इसको यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अंदर ये सारा सामान भरूंगा मैं, ठीक है। जितना भी आ जाए, जितना भी आ जाए मैं इसके अंदर भरूंगा। तो आपके बहाने ना, वैसे मेरे पे तो कर्ज है नहीं कोई, माता रानी ने रखा नहीं, बड़ी कृपा है उसकी, कर्ज लेने से मैं बचता हूँ। हाँ, किसी समय लिया था, ठीक है ना, तो गुरुजी ने बताया, यही उपाय किया था, ठीक है ना, और ज़्यादा समय नहीं लगा मुझे वो कर्ज उतारने में, उतर गया था। उसके बाद बोले कि मत ले, भूखा सो जा, ठीक है ना, भूखा सो जा, तेरी जितनी औकात है, तेरी जितने पैर है ना, उतनी चादर पसार। आज के समय में हम अपनी चादर से बाहर पैर निकाल के बैठे हैं। कई लोग, कई युवा कहते हैं कि अपनी औकात से आगे का सोचेंगे ना तो ही तो कुछ कर पाएंगे। करके देख लो भैया, ऐसे ही उपाय ढूंढोगे फिर यूट्यूब पे, ठीक है ना। तो करो, वो कोई दिक्कत नहीं, करो, लेकिन संतोष और सब्र भी साथ में रखो, ठीक है ना। ज्योतिष चमत्कारी विद्या नहीं है कि तुम्हारे जो तुम बार बार गंदे कर्म करके आओ, लोगों का बेड़ा गर्क करके आओ और अपनी विवेक शक्ति को खराब करके कर्ज के जाल में बार बार फंस के आओ और पंडित जी आपको नए नए उपाय निकाल के देते रहें और आपका कर्ज उतरता रहे। मन में पश्चाताप और गलती के स्वीकार तो करिए, हाँ भाई मेरे को कर्ज नहीं लेना चाहिए था, एक बार मैंने स्वाद चख लिया, अब ये मेरा उतर गया तो मैं नहीं लूंगा। ऐसे कई लोग हैं, मैं संकल्प करवाता हूं उनको, नहीं लेना कर्ज, क्या करोगे लेके यार बार बार, ठीक है ना। तो आजकल ऐड भी ऐसे ही आते हैं, 5 लाख का लोन 5 मिनट में लोन लीजिए और अपने सपने पूरे कीजिए। वो सपने सिर्फ आपके 25 दिनों में खत्म हो जाते हैं, उसके बाद 50 साल की कर्ज के चक्कर में आप फंस चुके होते हैं। तो यहां पर ये देखिए, ये सारा मैंने इसके अंदर भर दिया। ऊपर से ना मैंने इसको ये लगा दिया, ठीक है ना, ढक्कन, ये इस तरह से। तो इसमें मैंने ये थोड़ा सा छिद्र रखा है अपनी तरफ से, वो जो इसकी गिरी थी वो बीच में ही चल गई, छिद्र रखा है। तो वैसे भी अगर कोई चीज जब कट जाती है ना तो स्पेस बनी जाती है। अब इसको मैं क्या कर सकता हूं, वो मैं करना भूल गया। यहां पर एक लाल रंग का धागा या मौली या कलावा बोलते हैं, यहां पर मैं लपेट दूंगा, ठीक है ना, चारों साइड से। लपेटने के बाद बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे जाऊंगा। अगर ये बरगद और पीपल का पेड़ मुझे किसी मंदिर में मिल जाए तो बहुत बढ़िया। तो क्या करूंगा, उस पीपल के पेड़ को इतना ही खोदूंगा जितना ये मेरा गिरिगोला होगा, ठीक है ना, इतना खोदूंगा। और ये वाला हिस्सा,
ठीक है ना, जहां से कटा हुआ वो बाहर रखूंगा, ठीक है, मौली इसको धागा इसको बंधा रहेगा, बाहर रखूंगा। चींटियां और काले रंग के कीड़े, भूरी चींटियां इसके अंदर जाएंगी, ये सारा राशन वो खाती रहेंगी, धीरे 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 खाती रहेंगी। इसको खत्म होने में 10 से 15 से 20 दिन लग जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जब सारा खत्म हो जाएगा तो मेरा उपाय हो गया, यानी कि कर्ज उतरने का इंतजाम हो गया। तो ये आपको कम से कम, देखो मैंने जो अनुभव देखे हैं 16 बार करवाया, यानी कि 16 मंगलवार। मंदिर बदल लो, मंदिर में नहीं संभव है तो किसी वैसे ही पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे रख दो, वहां पर चींटियां होती हैं, ठीक है ना। तो वो चींटियां जैसे ही आपका ये सामान खाएंगी, आपका सामान खाने के बाद ये उनके ही सारे वस्तुएं हैं, ठीक है ना, तो उसके बाद आपका कर्ज हो सकता है, आपकी बीमारी भी उतरने की संभावना बन जाए, ठीक है ना। तो ऐसे गिरी गोले 16 मंगलवार के दिन सुबह के समय लगातार आपने करने हैं, और इसमें मेरा खर्च ज़्यादा नहीं आया, ठीक है ना। 100 रुपये में, तकरीबन 100 रुपये में ये उपाय हो गया है, ठीक है। और ये जो सामान है मैंने 50-50 लिया है, इसमें भरा तो कम ही है। अब ये जो बच गया इसका क्या करूंगा, ये भी मैं पीपल के पेड़ के नीचे रास्ते में चलते हुए साफ सुथरे पीपल के पेड़ के नीचे चम्मच भर के इसको किसी डिब्बिया में बांध के ले जाऊंगा और चम्मच भर के उसके नीचे डाल दूंगा, तो ये भी चींटियां खा जाएंगी। तो ये पापी ग्रहों को उनकी खुराक में दे दूंगा, जिससे कि कर्ज उतर जाता है। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं अपना कर्ज उतारने के लिए, ठीक है ना। तो 16 मंगलवार का ये उपाय है, सुबह के समय का उपाय है। सामग्री मैंने आपको बता दी है, तकरीबन बचा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये आप कर सकते हैं। ये उपाय समझदारी दिखानी है, कर्ज के जाल से निकलो। इस उपाय को करके आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा, ठीक है ना। अगर मंदिर में कोई ये उपाय करने से आपको रोके तो आप किसी बरगद के पेड़ या पीपल के पेड़ के नीचे कर सकते हैं। श्रद्धा भावना, पितरों को याद करके, अपने देवता को याद करके करना। ईश्वरीय मदद आपको परमात्मा की कृपा से मिलेगी। जय माता दी।